कर्मफल। कर्मफल जैसा कर्म वैसा फल। भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। लेकिन यह भी सत्य है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। यही कर्मफल का सिद्धांत है। कहानी किसान रघुनाथ का जीवन। एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का किसान रहता था। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गांव में ही एक और किसान था, हरिकिशन। वह चालाक और स्वार्थी था। वह अक्सर दूसरों को धोखा देकर अपना काम निकाल लेता था। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसलें नष्ट हो गई। रघुनाथ ने जो थोड़ा बहुत अनाज बचाया था वह ज़रूरतमंदों में बांटने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास भी बहुत कम है, तुम सबको क्यों दे रहे हो? रघुनाथ मुस्कुराकर बोला, यदि आज हम किसी की मदद करेंगे तो ईश्वर कल हमारी मदद करेगा। दूसरी ओर हरिकिशन ने अपने गोदाम में अनाज छुपा कर रखा और ऊंचे दामों पर बेचने लगा। गरीब लोग उसके पास मदद के लिए आते तो वह उन्हें दुत्कार देता। समय बीतता गया, सूखा और बढ़ा। एक दिन अचानक रघुनाथ की तबीयत बिगड़ गई। गांव के लोगों ने, जिनकी उसने मदद की थी, उसके घर आकर उसकी सेवा की। किसी ने दवा दी, किसी ने खाना बनाया, किसी ने उसके बच्चों की देखभाल की। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गया। इसी बीच हरिकिशन के गोदाम में आग लग गई। उसका सारा अनाज जलकर राख हो गया। वह मदद के लिए गांव वालों के पास गया, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। सबको याद था कि उसने कठिन समय में उनका साथ नहीं दिया था। हरिकिशन को तब अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रघुनाथ के पास गया और बोला, भाई, मैंने जीवन भर स्वार्थ किया। आज समझ आया कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। रघुनाथ ने उसे माफ कर दिया और कहा, कर्म का फल तो मिलता ही है, पर यदि इंसान अपनी गलती सुधार ले तो भविष्य बदल सकता है। कहानी का मोड़। अगले वर्ष अच्छी वर्षा हुई। रघुनाथ के खेतों में भरपूर फसल हुई। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और दया की मिसाल देने लगे। हरिकिशन ने भी अपना स्वभाव बदल लिया। उसने तय किया कि अब वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा। धीरे धीरे गांव समृद्ध होने लगा। लोग समझ गए कि कर्म फल केवल भविष्य में मिलने वाला कोई अदृश्य परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान में ही आकार लेता है। अच्छा कर्म समाज में सम्मान, शांति और सहयोग के रूप में लौटता है। बुरा कर्म अपमान, अकेलापन और दुख के रूप में। धन्यवाद।